गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम हिंदी विषय में हमारी बुक बाल राम कथा का लेसन 11 लंका विजय। लेसन 10 लंका में हनुमान पढ़ा था ना हमने, तो उसके नेक्स्ट लेसन हमारा अब लंका में हनुमान गए, फिर सीता की खोज की, उनका पता लगाया, वहाँ रावण को बोल के आए कि सीता को वापस कर दो, तो रावण नहीं माना। तब अब हनुमान जी ने जाके रामचंद्र जी को सारी खबर दी और अब वो सब तैयारी करके पुल बनाकर लंका में जाएंगे और फिर लंका विजय कैसे करेंगे। रामायण में सारा देखा था ना आपने, तो बस मैं सिर्फ रीड कर देती हूँ और जो कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ बता दूंगी। और ये कहानी के रूप में आपने रामायण टीवी सीरियल देखा ही है, तो सभी बच्चे रामायण तो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, बहुत अच्छा है, तो सारी कहानी सब जानते हैं, परंतु फिर भी इसको हमारे सिलेबस में लगी है तो इसको रीड करना ज़रूरी है। रीड कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं और इसमें क्वेश्चन आंसर अपने आप कहानी के जैसे कहानी में पूछते हैं उसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे, तो लेसन को ध्यान से सुन लो। लंका विजय। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। कूच मतलब लंका पर चढ़ाई करने की, लंका पर जाने की, आगे बढ़ने की रात भर चलती रही। सभी तत्पर मैंने तैयार, बिल्कुल जाने के लिए। सभी उद्यत बोलेंगे द और ये, सभी उद्यत यानी जाने के लिए उत्सुक, तैयारी उनकी। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया। अब ये क्वेश्चन का आंसर था कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले सुग्रीव ने सभी वानरों को संबोधित करते हुए क्या कहा, तो उसका आंसर है कि संबोधित किया और कहा युद्ध के बारे में। कहा युद्ध भयानक होगा, राम और रावण के बीच में जो युद्ध होगा कैसा होगा, भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। कैसे सैनिक जाएंगे, कौन से वानर जाएंगे, जो मानसिक मन से डरे हुए नहीं होने चाहिए, सब में वीरता का उत्साह भरा हुआ हो। शारीरिक मतलब बीमार नहीं होने चाहिए, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं यानी जो कमज़ोर हैं यहीं रुक जाए, वो यहीं रुक जाए, ये कहा सुग्रीव ने वानरों को संबोधित करते हुए। यहाँ तक ही आंसर इसका। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए। अब युद्ध में जाने से पहले कुछ नियम निर्धारित करने पड़ते हैं ना, तो सारी सेना को नियम बताए गए। रक्षा और आक्रमण के तरीके भी, खुद की रक्षा कैसे करनी है और शत्रु पर आक्रमण कैसे करना है उसके नियम बताए गए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती हुई रवाना हुई। कहाँ से, किष्किंधा, जहाँ के राजा थे ना सुग्रीव, वहाँ से सारी वानर सेना दहाड़ती यानी जोर जोर से नारे लगाती हुई भगवान राम की जय यानी हम जीत कर आएंगे। गरजती मतलब जोर जोर से आवाज़ें करती हुई, किलकारियाँ जैसे बच्चे किलकारियाँ मारते जोर जोर से खुशी से, वैसे ही। राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। जयकारे बुला रहे थे ना सभी सेना, तो ऐसे लग रहा था जैसे आकाश गूंज रहा हो, गूंज उठा। लाखों वानर थे सेना के अंदर। चारों ओर कोलाहल यानी शोर शराबा, चारों तरफ। कोलाहल मतलब शोर शराबा, भीड़ का जो शोर होता है ना उसको कोलाहल बोलते हैं। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे, क्योंकि जंगल के अंदर तो पेड़ आएंगे, पहाड़ आएंगे, तो उनको रौंदते मतलब पैरों नीचे देते हुए चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। कौन से बंदर करते, नल और नील दो थे ना उनकी सेना में बंदर, तो नल इस नेतृत्व कर रहे थे यानी उनके सेनापति थे, यानी उनके आगे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। रणनीति मतलब रण मैंने युद्ध होता है, युद्ध की कुछ नीति नियम बनाए जाते हैं, तो ये रण के नियम के अनुसार था कि नल उनके नेतृत्व कर रहे थे, नेता थे बंदरों के, और सबसे पीछे कौन रहेंगे, हनुमान रहेंगे, जामवंत और हनुमान। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा चला। दिन रात किष्किंधा से चली सेना
दिन रात चली और आगे कौन सा पर्वत आया, महेंद्र पर्वत। तो उस पर उन्होंने डेरा डाला। डेरा डाला मतलब अपने तंबू लगाए, सारे वहाँ रुके विश्राम करने के लिए, खाना पकाकर खाने के लिए। वही पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। लंका में जब जा रहे थे हनुमान तो पत्थर उनके पीछे, जैसे कोई उनके परिजन आते हैं, पत्थर उखड़ गए थे और सब वो बताया था ना, तो वो महेंद्र पर्वत वही था जहाँ पर उन्होंने अब दोबारा डेरा डाला था सारी सेना ने। समुद्र निकट ही था, पर्वत पर सेना का ध्वज लहराया गया। यानी जो महेंद्र पर्वत था उस कौन सा झंडा फहराया, ध्वज मैंने झंडा, राम का झंडा उस पर लगाया गया। तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। झंडे का पर्यायवाची है पताका, तो पताका यानी बहुत सारे झंडे हवा में लहरा रहे थे। उधर लंका में खलबली मची हुई थी, यानी उधर वो सब डरे हुए थे कि देखो एक बंदर आया था, उसने पूरी लंका को आग लगाकर जलाकर और चला गया, तो जब पूरे बंदर सेना आएगी तो क्या होगा। तो इस बात को सोचकर सारे डरे हुए थे और आपस में उनके खलबली मच जाते हैं ना, जैसे डर से। राक्षसों में बेचैनी थी, सारे राक्षस थे जो रावण के, उनमें बेचैनी थी। डरे होते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं। उनके मन में डर बैठ गया था कि राम की शक्ति को लेकर, कि राम कितने शक्तिशाली होंगे, कि उनका एक दूत, जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। अभी दूत हनुमान जी इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, तो पूरी सेना या राम कितने शक्तिशाली होंगे। नगर में चर्चा का विषय यही था। चर्चा मतलब आपस में सब यही बातचीत कर रहे थे सब राक्षस। कौन सी नगर में, लंका नगरी में। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ मतलब अनजान, उनको कोई जानकारी नहीं थी इस बात की कि मेरी लंका में सारी जो मेरी प्रजा है उनमें खलबली मची हुई है, बेचैनी हो गई, सब डरे हुए हैं कि जिनका दूत हनुमान एक लंका में आग लगा कर चला गया, वो उनकी राम कितने शक्तिशाली होंगे। तो ये सारी बातें रावण को नहीं पता था। उसे कौन बताता, क्योंकि सबको रावण से भी डर लगता था ना, इसलिए किसी ने नहीं बताया, किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। रावण के छोटे भाई थे ना विभीषण, जो बाद में जाकर राम जी के साथ मिल गए थे, उन्होंने भी ये चर्चा आपस में लोगों को बातें करते हुए सुना। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। हताशा मतलब हताश, निराश हो जाते हैं डर के मारे, तो उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती। अब सेना जो पहले ही डरी हुई है, सेना में तो बहुत ही साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, परंतु वो तो पहले ही डर चुके थे, तो उनमें ये सब नहीं था। तो वो ये कैसे युद्ध करेंगे, उसकी पराजय निश्चित है। यानी सेना पराजित है तो रावण की पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए उसे सही स्थिति बताने। अब विभीषण गए हैं, किसी का साहस नहीं था ना रावण को ये बताने के लिए, तो कौन गया ये बताने के लिए, विभीषण गए। राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने क्या कहा रावण से, कि राम से युद्ध न करें। उन्होंने कहा आप सीता को लौटा दें। सीता के कारण ही हो रहा था ना ये युद्ध। तो विभीषण कह रहे थे अपने भाई रावण को कि आप सीता को वापस राम जी को लौटा दो, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी। अनसुनी मतलब सुनकर भी न सुनना, यानी उस पर कुछ अमल न करना। जैसे कई बच्चों को टीचर कहते रहते हैं ना, ये करो, पढ़ाई कर लो, अब एग्ज़ाम आ गए, नहीं तो फेल हो जाओगे, तो वो टीचर की बात को अनसुनी करते रहते हैं, और जब फिर रिजल्ट आता है, फेल हो जाते हैं, तब पछताते हैं कि हम टीचर की बात को सुन लेते, उसको अनसुना ना करते। ऐसे ही रावण पछताया होगा कि मैं अपने विभीषण की बात मान लेता, अपने भाई की, और सीता को लौटा देता, तो आज मैं मौत मेरे द्वार पर ना होती, रावण के हाथों ना मारा जाता। तो इसलिए उसने बात को अनसुनी की, तो नतीजा गलत निकलता है ना। जब हमें कोई समझाता है, हम उसकी बात को अनसुनी करते हैं, तो ऐसी बात का हमेशा परिणाम है वो नुकसानदायक ही होता है। इसलिए बच्चों, जो भी बड़े या टीचर जो भी आपको कोई बात समझाए, तो उसको अनसुनी मत किया करो, उस पर अमल किया करो, ध्यान दिया करो। ये सारी बुक्स हमें क्यों लगी हुई है, रामायण, राम बाल राम कथा आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में इसीलिए लगे है ना कि हम रामायण में पढ़ेंगे, उसमें जिसने जो अच्छे काम किए तो बच्चे भी उन बातों को सुनकर अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करें,
और किसी ने गलत बात की है और उसका नतीजा भी गलत ही हुआ है, तो बच्चे भी ऐसी गलती को न दोहराएं। ये गलती जब हम किसी की देख कर ही तो सीखते हैं ना, भी उसने ये गलती की थी तो उसको ये नुकसान उठाना पड़ा था, तो हम ये गलती न करें ताकि हमें नुकसान न हो। इसलिए ये बुक्स आपको लगाई गई है रामायण। तो इसमें किसने जो गलती की है वो हम न दोहराएं। रावण ने गलती की है ना, अनसुनी बात कर दी अपने भाई विभीषण की, और पहले हनुमान की कर दी, तो कितनी गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहा है, तो उसको नुकसान उठाना पड़ा, अपनी मौत खुद बुला रहा था वो। उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया, कक्ष मैंने कमरे से निकाल दिया। रावण ने किसे निकाल दिया? विभीषण को। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर, जहाँ मीटिंग होती है ना उस कमरे की ओर। और देखो और पे एक मात्रा है, और मैंने तरफ, यही दो मात्राएं होती, और तो दूसरा, और मैंने तरफ, किसकी तरफ? सभा कक्ष, यानी जहाँ मीटिंग करता था उस कमरे की ओर चल पड़ा। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था कि राम लंका के बीच में समुद्र था ना उधर, तो समुद्र के तट पर दूसरी तरफ लंका की जो तट था किनारा उसकी तरफ सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। पताकाएं मैंने झंडे ध्वज। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा, इसे छोटी बात मत समझिए। लंकाधिराज यानी लंका के राजा, आप इसे छोटी बात मत समझिए। ये संकेत महाविनाश के हैं, यानी हमारी लंका का महाविनाश होने वाला है, इसलिए आप इसको छोटी बात न समझें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं अब भी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। देखो विभीषण बेचारे कैसे बार बार कह रहे थे, फिर भी रावण उनकी बात नहीं सुन रहा था। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो, यानी मेरे शत्रु है राम और तुम उनका शुभ चाहते हो, इसलिए तुम मेरे भाई नहीं हो। रावण ने ये विभीषण को कहा। रावण का क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया। सभागार मतलब सभा वाला कमरा था जहाँ। विभीषण पीछे, दोनों के रास्ते अलग हो गए, यानी वो अपने सभागार की ओर चला गया और विभीषण दूसरी तरफ अपने घर की तरफ। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। दोनों के रास्ते अलग हो गए ना, रावण ने उसकी बात नहीं मानी, तो निकल कर कहाँ जाएंगे विभीषण? राम के पास जाएंगे। निकल गए 4 सहायकों के साथ, 4 साथी भी थे उनके। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ, मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था, शब्दों में षड्यंत्र नहीं था। यानी बात से पता चल जाता है ना कि ये रावण का कुछ गुप्तचर आया है या राक्षस हमें कुछ नुकसान पहुंचाने आया है, एक बार झूठ बोलकर हमारे अंदर घुसकर और हमें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु नहीं, जो व्यक्ति मन का साफ होता है, जिसके शब्दों से ही पता चल जाता है उसके कि यह व्यक्ति सही है, तो उन्होंने शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, यानी वो इस बात से कातर थे कि रावण का सर्वनाश होने वाला है और मुझे राम की शरण में जाना है। याचना थी, याचना मैंने प्रार्थना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। फिर भी सुग्रीव ने सोचा क्या पता ये रावण का कोई गुप्तचर हो, कोई भेद लेने आया हो। तो मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया, मैंने उनसे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार से चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया है, मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दे, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए, मन में शंका अब भी थी, अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए, मैं शरण आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यही मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। अब राम तो सबको अपनी शरण में लेते हैं ना, जो उनकी शरण में चले जाते हैं।
विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, सत्कार मतलब आदर की, रिस्पेक्ट की। लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण ने राम के विश्वास पात्र बन गए, यानी विश्वास पात्र बनना अपने विश्वास में ले लिया, यानी भगवान राम उन पर विश्वास करने लग गए। अब उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। लंका के बारे में, वो लंका में रहे हुए थे ना, कि इधर से ये बड़ा दुर्ग का गेट है, इधर ये है, सारी बातें। तो ये बात है ना, घर का बेदी लंका ढाए। अब जब अब क्यों हार हुई थी रावण की? क्योंकि उन्होंने अपने भाई विभीषण को निकाल दिया था, और विभीषण अपने उनके शत्रु से मिल गया था रावण के। तो उन्होंने सारे घर के भेद बता दिए थे ना लंका के। और लास्ट में तो जब रावण मर नहीं रहा था, उसके सारे सिर काट दिए थे, तब विभीषण ने बताया था कि इनकी नाभि में, नाभि मतलब सुंडी होती है जो अपने, उसके अंदर ही क्या है, अमृत है। यदि उसमें तीर मारोगे तभी रावण मरेगा। तब राम ने रावण को मारा था। तो घर का बेदी लंका ढाई। इसलिए अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने शत्रु को तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो हमारा नुकसान पहुंचा देता है। और अपने परिवार में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए। भाई भाई हैं तो उनको आपस में अपने भाई की बात माननी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए। किसी को घर से भाई को लड़ाई करके या निकाल नहीं देना चाहिए कि चला जा, तू अलग हो जा, अलग रहने लग जाए। इससे क्या होता है, जब वो अपने शत्रुओं से मिल जाता है तो हमारा नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि वो हमारे बारे में, हमारी कमजोरी, सारी बातों को जानता होता है ना। इसलिए ये कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए। लंका को ढा दिया था ना विभीषण ने, घर का बेदी था इसलिए। तो ये सीख मिली है हमें कि हमें अपने परिवार में, समाज में, अपने पड़ोस में सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। विभीषण राम के पास पहुंचे। अच्छा, रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों ही आवश्यक है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी। अब राम ने उनको यही कहा ना कि राक्षस सारे मारे जाएंगे और जो लंका की राजगद्दी है वो तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है, राम ने कहा। ठीक है, तो 70 पेज तक हम पढ़ते हैं। वीडियो अपलोड करने में आसानी होगी। बाकी की लेसन हम दूसरी या तीसरी वीडियो में ख़त्म करेंगे। 79 पेज तक है, तो 70 पेज तक हमारा हो गया पेज। ठीक है, तो ये इसमें जितने भी बात मैंने समझाई है, इसको ध्यान से लेसन को दोबारा पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, और MCQ वाले क्वेश्चन बना लेना। और अभी तो आपके स्कूल भी 8 फरवरी को लगने वाले हैं, तो सभी बच्चे अपनी होमवर्क है जितना भी कंप्लीट कर लेना, बैग तैयार करो। जल्दी ही हम स्कूल में फिर से मिलने वाले हैं। बाय, नमस्ते।